आह क्या खूब कहा आपने, वाह क्या खूब कहा आपने। रंजीत तिवारी का आप सभी सुधी दर्शकों को, सुधी श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार। जी हाँ, आज फिर हम सभी उपस्थित हैं उसी महफिल में, कविताओं की, साहित्य की, गजल की, गीत की, उसी सभा में, उसी महफिल में जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार, बैठ जाइए ना सोफे पर, ले लीजिए हाथ में चाय या कॉफी के प्याले और खोलिए अपने व्हाट्सएप पे, खोलिए अपने यूट्यूब चैनल पे, देखिए आज की ये जो कविताओं की धारा बहने वाली है, जो साहित्य की जो संगम होने वाला है, इस महफिल में आप इसका आनंद लीजिए जिसका नाम है वाह क्या खूब कहा आपने। तो चलिए चलते हैं आज के जो हमारे मेहमान कवि हैं उनके परिचय का दौर। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं, आप हैं गिरीश कुमार सिंह जी। आप बीएनसी कॉलेज धमदाहा के प्राचार्य हैं और आपने साहित्य में अपना बखूबी योगदान दिया है। कई कविताओं, गजल के संग्रह इनके तैयार है, पांडुलिपियां तैयार है, जल्द ही हो सकता है, जल्द ही वो कविताओं की किताब के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। हमारे आज के दूसरी मेहमान है प्रिया सिन्हा जी। आप निजी कंपनी में कार्यरत हैं और साहित्य के प्रति आपकी असीम अभिरुचि है, जिसके चलते आपका लेखन कार्य, लेखन अभ्यास सतत चल रहा है। और ये जो युवा कलम है, जो दो अनुभवी कलम के बीच जो विराजमान है युवा कलम, जिससे सीख और जिससे प्रेरणा हो सकता है, आज प्रिया सिंह अपनी लेखनी के लिए लें, उनके गीत को सुने, गजल को सुने। और आज के तीसरे मेहमान हैं विमल कुमार जी, जो आप सिविल कोर्ट के हेड क्लर्क रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य के प्रति जो आपकी अभिरुचि, कार्य बिल्कुल क्रियाशील आप सेवानिवृत्त के बाद अच्छी तरह से हुए हैं और कई गीत, गजल, छंदों पर भी इनके लेखनी चल रही है, अभ्यास चल रहा है और इस तरह से आप अपने साहित्य में योगदान दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इन तीनों मेहमान कवियों की कविताएं, गजल, गीत और लेते हैं आनंद और कहते हैं वाह क्या खूब कहा आपने। तो बढ़ते हैं कविताओं। चलिए मैं दूसरे मेहमान की ओर चलता हूं। आप हैं प्रिया सिन्हा जी, निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जैसा मैंने आपको बता चुका है, और अपनी अभिरुचियों के अनुरूप वो कविताएं लिखती हैं, श्रृंगार की लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं। युवा मन है, जो इच्छा होती है अभी वो लिखा जाता है। लेकिन सीखना भी है कलम की बारीकियों को, सीखना भी है गीत गजल के बारीकियों को, उनकी नींव को, उनके संरचनाओं को। जब ये सीखने के बाद जब कविताएं और भी अव्वल दिशा की ओर बढ़ती है तो आप जरूर सुनकर कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है, घर की शाखों पे ये चिड़िया की नजर आती है, घर की शाखों पे ये चिड़िया की तरह होती है। तो फिर जाकर कहीं माँ बाप के चैन आते हैं, तो फिर जाकर कहीं माँ बाप चैन पाते हैं, जब ससुराल से घर आकर बेटियां मुस्कुराती हैं। जब ससुराल से घर आकर बेटियां मुस्कुराती है। मुनव्वर राणा की इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं प्रिया सिन्हा। तमाम दर्शकों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रिया सिन्हा तत्कालीन कवि महाकाली हुंडई में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हूँ और साहित्य में मुझे काफ़ी दिनों से रुचि रही है और मैं अपने स्वतः से मैं काफ़ी रचनाओं का सृजन कर चुकी हूँ। अब तक 400-500 से अधिक कविताएं लिख चुकी हूँ। चलना तो है मुझे निरंतर राहे मुश्किल को आसान बनाकर, चलना तो है मुझे निरंतर राहे मुश्किल को आसान बनाकर, उड़ना तो है मुझे खुलकर, उड़ना तो है मुझे खुलकर सुदृढ़ संकल्पों का आसमान बनाकर, उड़ना तो है मुझे खुलकर सुदृढ़ संकल्पों का आसमान बनाकर। मौत तो आनी है, आएगी एक दिन जरूरी,
मौत तो आनी है, आएगी एक दिन जरूर ही। उससे पहले जीना तो है मुझे जी भर, उससे पहले जीना तो है मुझे जी भर। खुद से खुद की बेहतर पहचान बनाकर, क्या बात, खुद से खुद की बेहतर बहुत पहचान बनाकर। क्या तो खूब कहा चूंकि मैं काफी संघर्षरत रही हूँ अपने जीवन में भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी, तो मैं ज्यादातर इसी तरह की कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। तो एक और इन्हीं संघर्षों पे मैं सुनाना चाहूंगी कि मेरी ख्वाहिशें, स्वागत। मेरी ख्वाहिशें मेरे सपने चैन से मुझे सोने नहीं देते। मेरी ख्वाहिशें मेरे सपने चैन से मुझे सोने नहीं देते। जी तो करता कि रोऊं मैं भी किसी छोटे बच्चे की तरह, जी तो करता कि रोऊं मैं भी किसी छोटे बच्चे की तरह। पर सदा खुश रहने की चाहत, पर सदा खुश रहने की चाहत कभी मुझे रोने नहीं देते, कभी मुझे रोने नहीं देते। जागती हूँ मैं प्रतिदिन रात भर, जागती हूँ प्रतिदिन मैं रात भर सिर्फ और सिर्फ यही सोचकर। जागती हूँ प्रतिदिन मैं रात भर सिर्फ और सिर्फ यही सोचकर। रंग अवश्य ही लाएगी मेरी ये मेहनत मगर, रंग अवश्य ही लाएगी मेरी ये मेहनत मगर। यही विश्वास मेरा धैर्य मुझे खोने नहीं देते, यही विश्वास मेरा धैर्य मुझे खोने नहीं देते। मेरी ख्वाहिशें मेरे सपने चैन से मुझे सोने नहीं देते। बहुत अच्छा। जाने अनजाने या बोलचाल की भाषा में बोल देते कि पागल हो क्या, पागल हो गए हो क्या, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे यार उसने मुझे पागल कह दिया। लेकिन पागल होना भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत वो जो हिम्मत वाले लोग इस शब्द को स्वीकार करते हैं, अदरवाइज स्वीकार करते हैं, क्योंकि पागलपन होना भी जरूरी है। अगर आपके अंदर कुछ करना है तो जुनून वो पागलपन होना चाहिए। लोग बोल देते हैं पागल हो क्या, लोग बुरा मान जाते हैं, तो बुरा नहीं मानना है, इसको सुनिएगा। शीर्षक है पागल। स्वागत स्वागत। दुनिया में हर कोई पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई किसी के प्यार में पागल है, कोई किसी के तकरार में पागल है, कोई पागल है इजहार मोहब्बत में, तो कोई किसी के इनकार में पागल है। दुनिया में हर कोई पागल है, हर कोई पागल है। कोई अपने रोजी रोजगार में पागल है, कोई रोजी रोटी के जुगार में पागल है, कोई पागल है संपूर्णताओं में भी, तो कोई हालाते वक्त की मार में। दुनिया में हर कोई पागल है। कोई खुशी से अपने परिवार में पागल है, कोई खुशी से अपने परिवार में पागल है, कोई दुखी हो उनसे उनके तिरस्कार में पागल है, कोई पागल है उन्मुक्त गगन में भी, तो कोई पागल है उन्मुक्त गगन में भी, तो कोई बंद दयारो दीवार में पागल है। दुनिया में हर कोई पागल क्या है। खूब कहा। कोई अपने बच्चे के दुलार में पागल है, कोई अपने बच्चे के दुलार में पागल है, कोई अपने बच्चे के दुत्कार में पागल है, कोई पागल है बच्चों के संग रहकर भी, तो कोई पागल है बच्चों के संग रहकर भी, तो कोई बच्चे के लौट आने के इंतजार में पागल है। दुनिया में हर कोई पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। कोई धन दौलत बेशुमार में पागल है, कोई धन दौलत बेशुमार में पागल है, कोई स्वयं के अहंकार में पागल है, कोई पागल है दुनिया की फिक्र में, तो कोई पागल है दुनिया की फिक्र में, तो कोई खामा खाही बेकार में पागल है। दुनिया में हर कोई पागल है। कोई रास रंग श्रृंगार में पागल है, कोई रास रंग श्रृंगार में पागल है, कोई सादगी भरे विचार में पागल है, कोई पागल है जीने के नए तौर तरीकों में, तो कोई पागल है जीने के नए तौर तरीकों में, तो कोई पुराने रिवाजों संस्कार में पागल है। दुनिया में हर कोई पागल है। कोई सुख में तो कोई दुख भरे संसार में पागल है, कोई सुख में तो कोई दुख भरे संसार में पागल है, कोई प्रकाश में तो कोई अंधकार में पागल है। पागल है हर कोई यहाँ, पागल है हर कोई यहाँ एक दूजे को पागल बनाने में, पागल है हर कोई यहाँ एक दूजे को पागल बनाने में, तो कोई खुद को समझ बहुत बड़ा समझदार पागल है। दुनिया में हर कोई पागल है, दुनिया में हर कोई पागल है। तो मैं सोचती हूँ कि इस सब बातों से आप लोग सहमत होंगे कि कोई कहीं भी खुश किसी भी चीज में नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीकों से पागल। तो वाकई इस दुनिया में सब लोग सब किसी चीज में कुछ न कुछ चीजों में पागल है। प्रिया सिन्हा भी पागल है,
अपनी लेखनी में पागल है, साहित्यिक विचार में पागल है, कुछ नए सोचने, कुछ नई सोच में पागल है, तो ये पागलपंथी बनी रहनी चाहिए। ये पागलपंथी मनुष्य को एक संचार देता है, लेकिन वो पागलपंथी जो सही में पागल है वो पागलपन होना चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपका आशीष प्रिया सिन्हा तक पहुंचे।